तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ये जो एक्वामैन है ओप्पो रेनो 14 जो कि छोटा भाई है अपने बड़े भाई का ओशियन मास्टर का ओप्पो रेनो 13 का क्या क्या डिफरेंसेस लेके आता है ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी हो कि ओप्पो रेनो 13 अगर आप यूज कर रहे हो तो क्या आपको रेनो 14 पर अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाय द वे इन दोनों फोन को किसी भी फोन से कंपैरिजन करना चाहो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन और ऐसी मजीद वीडियोस लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो भाई 6 महीने जो बाद पैदा हुआ है भाई इसमें कोई बहुत बड़े डिफरेंसेस आपने एक्सपेक्ट नहीं करने हैं, बट प्राइस की अगर आप बात करते हो तो सेम प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया है। एक अपग्रेड छोटा सा ये है कि 12GB 512GB ओप्पो रेनो 14 का वेरिएंट लॉन्च किया है। अब अगर रिटेल प्राइस देखोगे ना तो दोनों की 1.5 लाख थी, 12,256 की डिस्काउंट के साथ मार्केट में एक 35 के अराउंड एक 38 के अराउंड जो है ना ये रेनो 13 बिकता रहा है। अभी रेनो 14 की डिस्काउंट प्राइस मार्केट में नहीं आई है, वो नेक्स्ट किसी कंपैरिजन मेंशन कर दूंगा। तो प्राइस सेगमेंट सिमिलर रखा है। बाकी कुछ सिमिलरिटीज की बात करते हैं, देखो डिस्प्ले आपको यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगा, लाइक सेम एक्सपीरियंस है, वही बेजल एक्सपीरियंस, वही रिफ्रेश रेट, वही टच सैंपलिंग, HDR 10+ का सपोर्ट मिलता है, वाइड L1 में भी HDR मिल जाता है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। इवन दो पीक ब्राइटनेस रेट्स भी मुझे सेम फील हुई है, यहाँ पर कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन नंबर में अगले हम रिजेंबलेंस की बात करते हैं तो हार्डवेयर में सेम रिजेंबलेंस आती है, जैसा कि डायमेंसिटी 8350 वाला हार्डवेयर मिलता है, LPDDR5X दोनों में आती है, UFS 3.1 का स्टोरेज आता है, कलर OS के साथ आते हैं। बट रेनो 14 के अंदर 5 कलर OS की जो है ना वो अपडेट मेंशन की हुई है जो कि रेनो 13 में थोड़ी कम थी। स्क्रीन पर चल रही होंगी, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो नंबर है परफॉर्मेंस के या हार्डवेयर का वो सिमिलर है, लेकिन एक डिफरेंस हमने नोटिस किया है कि Antutu बेंचमार्क्स में थोड़ा ट्वीक किया गया है, या शायद UI को थोड़ा सा ट्वीक किया हो, जहां पर बेंचमार्क स्कोर्स हमने नोटिस किए हैं। दोनों ही फोन्स के अंदर 2 लाख का डिफरेंस है। रेनो 14 छोटा भाई जो है वो ज्यादा बेंचमार्क स्कोर्स को हिट कर लेता है। बाकी रेंडरिंग स्पीड वो सिमिलर मिलेगी आपको, CPU भी सिमिलर मिलेगा। जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 90 FPS सपोर्ट करते हैं। दोनों के अंदर आपको गेमिंग बूस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाती है, लाइक जो इनका अपना जो गेमिंग ऐप है उसके अंदर बाईपास चार्जिंग तक की सपोर्ट मिल जाती है। सिग्नल बूस्ट चिप X1 की जो है वो भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। सिग्नल स्ट्रेंथ भी दोनों ही फोन्स की सिमिलर है। वाईफाई की कनेक्टिविटी के लिए जो सिग्नल लगाए जाते हैं वो भी हमें बेटर देखने को मिलते हैं, उनमें हमें कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिले हैं। बस एक चीज का डिफरेंस हमने जो है नोटिस किया है वो है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, जो कि AI नैनो डुअल ड्राइवर कूलिंग सिस्टम है 4700 mm का, वो हमें ओप्पो रेनो 14 में मिलता है, जिससे गेमिंग अगर आप करते हो, एक मतलब लंबे सेशंस खेलते हो, तो डेफिनेटली ओप्पो रेनो 14 के अंदर थोड़ा आपको ठंडा सीन जो है वो देखने को मिलेगा। डुअल स्पीकर क्वालिटी भी इवन दोनों ही फोन्स की हमें सिमिलर मिली है, तो मल्टीमीडिया के हिसाब से कुछ ज्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिले हैं। बट हाँ, परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक, मतलब लाइक आप 10, 12, 15% या 18% तक जा सकते हो। परफॉर्मेंस का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस है। तो हम लोग डायरेक्टली ना जरा टू द पॉइंट ही चीज रखने वाले हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि जरा कैमरा में हमें डिटेल में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। बट डिफरेंसेस की बात करते हैं। अब यहाँ देखो डिफरेंसेस लुक वाइज में आपको थोड़ा सा मिलेगा, जैसा कि इसमें ऊपर व्हाइट कलर दे दिया, उसमें भी कलर था व्हाइट, लेकिन उसमें ये इतना डीप टेक्सचर नहीं मिलता था, वेलवेटी फील नहीं आती थी, ये मरमर डिजाइन नहीं मिलता था। ये ओप्पो रेनो 14 में देखने को मिल रहा है। डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस, आप देख सकते हो। कैमरा मॉड्यूल के लेआउट में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। थिकनेस में दोनों फोन्स के अंदर स्लाइटली डिफरेंस मिलेगा। थोड़ा ओप्पो रेनो 14 सिक्योरल शेप में आता है, लाइक थोड़ा शार्प एजेस के साथ आता है फ्रेम लेके, जहाँ पर थिकनेस थोड़ी ज्यादा है। वेट भी जो है ना वो 6-7 ग्राम ज्यादा कर दिया, 187 ग्राम का वेट ओप्पो रेनो 14 का है, यहाँ पर 13 जो था वो 182 ग्राम के अराउंड हिट करता था। तो यहाँ पर जो है ना ये आपको डिफरेंसेस नोट होंगे। और रेनो 13 का जो फ्रेम था ना ये थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर के साथ मिलता था, यहाँ शार्प कॉर्नर है, वो ये आईफोन वाली फील आपको मिलेगी। बाकी IP68 69 रेटिंग दोनों में मिल जाती है, मतलब 20 मिनट तो इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। हार्ड स्प्लैश भी जो है दोनों रेजिस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ डिफरेंसेस नहीं है। बट लुक में कैमरा मॉड्यूल में थोड़ी सी रिफाइनेशन की गई है, सिक्योरल मजीद कर दिया है, और उसके साथ साथ कैमरा सेंसर थोड़े से बड़े फील होंगे, लाइक बहुत ज्यादा नोटिस करने के बाद ये चीज आपको नोटिस होने वाली है। तो काइंड ऑफ अ रिजेम्बलेंस इन अ डिजाइन, बट काइंड ऑफ अ स्लाइटली चेंज जो कि फ्रेम के हिसाब से। तो इन हैंड फील जब करोगे ना तो आपको तब ये डिफरेंसेस फील होने वाले हैं। लेकिन मेजर डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अब मेजर डिफरेंस कहाँ है भाई, वो है कैमरास के अंदर। अब फ्रंट कैमरा देखो दोनों 50-50 मेगापिक्सल का लेके आते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सेंसर है, वही 4K 60 FPS तक वीडियो हैंडल करते हैं। हमने वीडियो रिकॉर्ड करके देखी है, वो जो परफॉर्मेंस में मैंने ट्वीक का वर्जन यूज किया ना उसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मिलेगा। जैसा कि फ्रंट वीडियो में जूम करते हो डिटेल थोड़ा रेनो 14 में बेटर मिलेगा। इसी तरीके से स्टेबलाइजेशन सिमिलर है, फोटोज के अंदर हल्का फुल्का डिटेल में फर्क है। फ्रंट कैमरा में कोई इतना बड़ा डिफरेंस मैंने नोटिस नहीं किया है, बट रियर कैमरा में एक मेजर डिफरेंस है। अब मेन सेंसर दोनों ही 50 मेगापिक्सल के लेके आते हैं, सोनी का सेंसर है। बट रेनो 14 के अंदर एक बड़ा अपग्रेड ये है कि टेलीफोटो लेंस फॉर दोज पीपल हु वांट टू कैप्चर एंड जूम 3.5x का जूम सपोर्ट करता है।
लेंस शिफ्ट अच्छा है, जूम अच्छा है, ये चीज़ आपको मिलेगी। 8 मेगापिक्सल दोनों ही अल्ट्रा वाइड सेंसर लेके आते हैं, तो सेंसर जो अल्ट्रा वाइड सेंसर की क्वालिटी है ना वो सिमिलर रहने वाली है। अब साइड बाय साइड वीडियोस जो हमने बनाई है ना, देखो कलर्स का तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हमने नोटिस किया है। लाइक ओप्पो रेनो 14 थोड़ा ब्राइटर एक्सपोजर पर है, जहाँ पर थोड़ी सैचुरेटेड है कलर रेनो 13 में, बट ये बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है जब आप जूम वीडियोस बना रहे होते हो। 7x तक ये जूम वीडियो करता है, जहां पर टेलीफोटो लेंस बेटर डिटेल कैप्चर कर पाता है। जैसा कि आप यहाँ स्किन टोन देखोगे नेचुरल रखी हुई है, डिटेल अच्छी है, वो आपको रेनो 14 में मिलेगी। रेनो 13 डिजिटल जूम ऑफर करता है, जब ये 5x ऊपर या 5x तक भी जाता है तो पिक्सेलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अपग्रेड हमें हमारे हिसाब से, अगर प्राइस सेम हो, एट दैट टाइम हमने रेनो 13 प्रेफर किया था इस प्राइस सेगमेंट में। राइट नाउ जो बॉक्स पैक की कंडीशन हो गई है तो उसके हिसाब तो वीडियो अच्छी है, स्लो मोशन भी ऐसे ही है, आप फ्रेम स्मूदर रखते हैं। अगर आप बुके वीडियो बनाते हो तो वो भी आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगी। बट फोटोज के अंदर वाइड एंगल मैंने आपको बताया ना कि बिल्कुल आपको सिमिलर जो है वो टोन देखने को मिलेगी। डिटेल लॉस करता है, सॉफ्ट डिटेल्स आपको मिलेंगी वाइड एंगल के हिसाब से। बट मेन सेंसर में भी डिफरेंट फोकल लेंथ दोनों ही सपोर्ट करते हैं, कोई इशू नहीं आता। दोनों में जो सिमिलर फोकल लेंथ है उनमें सिमिलर कलर टोन ही रहता है। इवन किसी किसी कंडीशन में रेनो 13 भी बेटर था, ऐसा नहीं है कि नहीं बेटर था। बट जैसे ही आप 80 mm इससे ऊपर या 50 mm से ऊपर की फोकल लेंथ पे जाओगे, आपको रेनो 14 बेटर डिटेल ऑफर करेगा। इसी तरीके से पोर्ट्रेट्स आप बहुत सारे अगर देखोगे कैप्चर करके, या आप यहाँ स्क्रीन पे भी चल रहे होंगे, तो यहाँ भी जब आप जूम पर जाते हो तो रेनो 14 कैन कैप्चर बेटर डिटेल्स रादर देन रेनो 13, क्योंकि एक डिजिटल जूम और एक ऑप्टिकल जूम में डिफरेंसेस होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऑप्टिकल जूम के हिसाब से अपग्रेड हमें नजर आया, हमारे अपने एक एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन एक और अपग्रेड ये है कि रेनो 14 पोर्ट्रेट मोड में भी फ्लैश लाइट यूज कर सकता है। इंडोर लाइट्स के लिए, या आप सॉफ्ट लाइट्स में या थोड़ी सी नॉर्मल लाइट्स में अगर कोई वीडियोज या फोटोज पोर्ट्रेट लेना चाह रहे हो तो आप रेनो 14 से कैप्चर कर सकते हो। यहाँ आपको रेनो 13 में वो सपोर्ट नहीं मिलती थी। और डिटेल में अगर आप इंडोर लाइट्स में फोटोज वीडियोज बनाते हो तो रेनो 14 ज़्यादा बेटर कैप्चर कर सकता है। ये चीज़ हमें देखने को मिली है। तो डेफिनेटली ये एक चेंज है जो कि आपको दोनों फोन्स में नोटिस मिलेगा। एक छोटा सा और चेंज ये है कि बैटरी साइज में फ़र्क कर दिया है। 400 mAh रेनो 14 में ज़्यादा है, जैसा कि 6000 mAh की बैटरी लेके आता है। रेनो 13 5600 mAh की लाता था, बट दोनों ही फोन्स 80 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सिमिलर है, वायरलेस चार्जिंग स्टिल मिसिंग, बट हाँ मतलब आने वाले टाइम में हम देखेंगे रेनो के अंदर भी वो चीज़ें आ जाएंगी, बट अभी ये चीज़ नहीं है। डेफिनेटली दोनों फोन्स की बैटरी टाइमिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। चार्जिंग टाइम में भी थोड़ा सा 4-5 मिनट का ज़्यादा 2-3 मिनट का ही फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, बट बैटरी टाइमिंग के हिसाब से आपको फर्क देखने को मिलेगा। अब ये तो वो डिफरेंसेस जो मैंने नोटिस किए हैं, कलर ओएस के अपग्रेड का, कैमरा का और 400 mAh बैटरी का, ये 3 मेजर अपग्रेड हैं। डिज़ाइन प्रेफरेंस आपकी अपनी, मैं इसको चौथे में भी डाल देता हूँ। अगर एआई फीचर्स की एक्सपीरियंस की बात करते हैं वो सिमिलर है, जैसे कि एआई कॉल समरी और आपकी वो जो नोट्स समराइज करने हैं आपको एआई स्टूडियो मिल जाता है, एआई हाइपर इंजन की सपोर्ट मिल जाती है, एआई लिंक कनेक्टिविटी मिल जाती है, O+ ऐप की कनेक्टिविटी। लाइक कोई दूसरा फ़ोन आपके पास है एप्पल का, या आपके पास एप्पल का इकोसिस्टम है, तो वो सीमलेसली आप लाइक एप्पल एयर ड्रॉप वो सेंड कर सकोगे। उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस मैंने नोटिस नहीं किए हैं। आपका क्या ओपिनियन है कि सेम प्राइस सेगमेंट में रेनो 14 को लाया और इवन 512 GB वाला वेरिएंट भी दे दिया गया है। अभी आफ्टर मार्केट के डिस्काउंट मुझे कंफर्म नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी में मेंशन कर दूंगा। डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन कि आपके लिए ये अपडेट्स कितने मैटर करते हैं, कितने नहीं, और क्या इस वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया है। ये आपका एक लाइक मुझे जरूर बताएगा और आपका एक कमेंट छोड़ना मुझे जरूर बताएगा। बस आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।